चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैभव साटी। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लेके आए हैं संसदीय समितियां, जो कि पॉलिटी सब्जेक्ट से संबंधित हैं। तो आपको इस वीडियो को मन लगा के सरल तरीके से समझना है एवं इस वीडियो को देखना है। जहां आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में अपनी समस्या को लिख सकते हैं। तो हम बात करते हैं संसदीय समिति के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं संसदीय समिति क्या होती है, संसदीय समिति किसे कहते हैं। तो भारतीय संसद का बहुत सा काम सभा की समितियों द्वारा निपटाया जाता है, जिन्हें संसदीय समिति कहते हैं। अर्थात संसद सदन के अंदर जो समितियां गठित की जाती हैं, जो समितियां संसद का कार्य करती हैं, उन्हें संसदीय समितियां कहेंगे। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। दोस्तों, इस वीडियो में आज का लाइक करने का टारगेट है 40,000। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं। ऑप्शन ए स्थायी समिति, ऑप्शन बी तदर्थ समिति, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, यानी स्थायी समिति और तदर्थ समिति। अब हमारा क्वेश्चन है स्थायी समिति क्या होती है। तो देखते हैं सबसे पहले स्थायी समिति। भारतीय संसद में स्थायी समिति एक सीमित समिति होती है जिसमें सांसद सदस्य होते हैं। यह एक स्थायी एवं नियमित समिति होती है जो समय समय पर संसद के अधिनियम या प्रक्रिया और आचरण के नियमों के प्रावधानों के अनुसार गठित होती है। उसे स्थायी समिति कहते हैं। अब देखते हैं तदर्थ समिति, यानी क्वेश्चन है हमारा तदर्थ समिति क्या होती है। तदर्थ समितियां किसी विशिष्ट प्रायोजन के लिए नियुक्त की जाती हैं। प्रमुख तदर्थ समितियां विधेयकों संबंधी प्रवर समितियां हैं। इसमें रेल अभिसमय समिति, संसद भवन परिसर में खाद्य प्रबंधन समिति आदि शामिल हैं। मोटे तौर पर संसदीय समिति को निम्नलिखित श्रेणियों में रखा गया है। पहला लोक सेवा समिति, दूसरा नियम समिति या स्थायी समिति, तीसरा विशेषाधिकार समिति, चौथा तदर्थ समिति। अब देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। ऐसी समिति कौन सी है जो निरंतरता के आधार पर कार्य करती है, जिनका गठन प्रत्येक वर्ष समय समय पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लोक लेखा, ऑप्शन नंबर बी तदर्थ, ऑप्शन नंबर सी स्थायी, ऑप्शन नंबर डी प्राक्कलन समिति। तो बात करते हैं लोक लेखा समिति। क्वेश्चन है हमारा लोक लेखा समिति क्या है। वह समिति जो सरकारी खर्चों के खातों की जांच करती है। इसका आधार हमेशा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट होती है। लोक लेखा समिति भारतीय संसद की सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक है। भारतीय संसद के सभी बनने से पहले 1921 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ने लोक लेखा समिति होती है। भारतीय संसद के भी बनने से पहले, यानी भारतीय संसद के बनने से पहले 1921 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में लोक लेखा समितियां होती हैं। बी ऑप्शन तदर्थ समिति, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया। सी ऑप्शन स्थायी समिति, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया। अब बात करते हैं प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति क्या होती है। यह समिति संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन के व्ययों के अनुमान की जांच पड़ताल करती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि इसकी आलोचना या सुझाव सरकारी फिजूल खर्चों पर रोक लगाने का काम करती है। यानी प्राक्कलन समिति वह समिति है जो सरकारी सुझाव में फिजूल खर्चों पर रोक लगाने का कार्य करती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर कौन सी समिति का गठन 1964 में पहली बार हुआ था। ऑप्शन नंबर ए तदर्थ समिति, ऑप्शन नंबर बी सार्वजनिक प्राक्कलन, ऑप्शन नंबर सी
सार्वजनिक उद्यम, ऑप्शन नंबर डी लोक लेखा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सार्वजनिक उद्यम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया? ऑप्शन नंबर ए हस्कर समिति, ऑप्शन नंबर बी संसद की नियम समिति, ऑप्शन नंबर सी देवधर समिति, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तो आप लोगों का होमवर्क है हस्कर समिति के बारे में सर्च करके नोट डाउन करना, ऑप्शन नंबर सी देवधर समिति के बारे में सर्च करके नोट डाउन करना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी संसद की नियम समिति। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। संसदीय समिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए संसदीय समिति का गठन अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी संसदीय समिति अध्यक्ष के मार्गदर्शन में काम करती हैं, ऑप्शन नंबर सी समिति के पास भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया एक सचिवालय होता है, ऑप्शन नंबर डी समिति अपनी रिपोर्ट को सदन के अध्यक्ष को सौंपती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी समिति के पास भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया एक सचिवालय होता है। बिल्कुल सही आंसर है। संसदीय समिति के पास भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक सचिवालय प्रदान किया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर कार्य की प्रकृति के आधार पर स्थायी समितियों को कितनी कोटियों में वर्गीकरण किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 8। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 5 कोटियाँ। ओके तो अब हम बात करते हैं इन 5 कोटियों के बारे में। तो पहली कोटि है समितियों को पूछताछ के लिए, दूसरा जांच और नियंत्रण के लिए समितियां, तीसरा सदन के लिए प्रतिदिन के व्यवसाय से संबंधित समितियां, चौथा हाउस कीपिंग कमेटी और पांचवा एक विधेयक पारित करना। एक विधेयक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। संविधान के कौन से अनुच्छेद में संसदीय समितियों के संबंध में उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 100, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 105, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 150। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 105। अब जानते हैं अनुच्छेद 105 है क्या। संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्ति का विशेष अधिकार। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। निम्नलिखित में कौन स्थायी समिति है? पहला प्राक्कलन समिति, बी लोक लेखा समिति, सी नियम समिति, डी ये सभी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए सभी, मतलब ऑप्शन नंबर डी प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति एवं नियम समिति, ये तीनों समितियां स्थायी समिति होती हैं। जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में प्राक्कलन समिति के बारे में बता दिया है, ऑप्शन नंबर बी लोक लेखा समिति के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं नियम समिति क्या होती है। ओके तो वह समिति जिसमें 15 सदस्य होते हैं और इन्हें मनोनीत किया जाता है तथा इसके सभापति लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, उसे नियम समिति कहेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। प्राक्कलन समिति के कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी 22, ऑप्शन नंबर सी 30, ऑप्शन नंबर डी 45। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 30 सदस्य। तो ऑप्शन नंबर सी 30 सदस्य, जिसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं एवं राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। निम्न में से किस समिति के सदस्य राज्यसभा से नहीं लिए जाते? ऑप्शन नंबर ए लोक लेखा समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी लोक उपक्रम समिति, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी प्राक्कलन समिति। जैसा कि मैं पिछले क्वेश्चन में प्राक्कलन समिति के बारे में बता चुका हूँ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की।
संसद के निम्नलिखित समितियों में से किसकी सदस्य संख्या सर्वाधिक होती है? ऑप्शन नंबर ए याचिका समिति, ऑप्शन नंबर बी सरकारी उपक्रम समिति, ऑप्शन नंबर सी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर डी लोक लेखा समिति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्राक्कलन समिति। इसमें बात करते हैं याचिका समिति में सदस्यों की संख्या। सबसे पहले देखते हैं याचिका समिति। तो इसमें टोटल सदस्यों की संख्या होती है 25, जिसमें लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य, एवं राज्यसभा के इसमें सदस्य होते हैं 10 सदस्य। ओके, अब बात करते हैं सरकारी उपक्रम समिति में सदस्यों के बारे में। तो इसमें टोटल सदस्य होते हैं 22, जिसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं 15 और राज्यसभा के सदस्य होते हैं 7। और राज्यसभा के सदस्य कितने होते हैं? 7। अब बात करते हैं प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या। इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं एवं राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या। तो लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। इसमें टोटल होते हैं 22 सदस्य। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विधेयकों पर प्रवर्त समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए 15, बी 20, सी 30 और डी कोई निश्चित नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कोई निश्चित नहीं। यानी प्रवर्त समितियों में सदस्यों की संख्या कोई निश्चित नहीं होती। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। संयुक्त प्रवर्त समिति में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 22, ऑप्शन नंबर बी 30, ऑप्शन नंबर सी 45, ऑप्शन नंबर डी 60। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 45। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता? ऑप्शन नंबर ए प्राक्कलन समिति, बी सरकारी उपक्रम समिति, सी लोक लेखा समिति, डी ये सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। यानी ऑप्शन नंबर ए प्राक्कलन समिति, बी सरकारी उपक्रम समिति, सी लोक लेखा समिति। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1919, ऑप्शन नंबर बी 1921, ऑप्शन नंबर सी 1921, ऑप्शन नंबर डी 1935। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1921। यानी लोक लेखा समिति का गठन 1921 में किया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 22, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 10। तो इसका जो सही आंसर होगा, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है, ऑप्शन नंबर ए 22। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 7, बी 9, सी 12, डी 15। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 17। दोस्तों यह टॉपिक थोड़ा सा कठिन है, यानी संसदीय समिति के बारे में आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना होगा, या फिर एक बार वीडियो सुनने के बाद दोबारा आपको इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना होगा एवं वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना होगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए लोक लेखा समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुसार किया गया। बी इस समिति में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। सी समिति के सदस्य की सदस्यता अवधि 5 साल होती है। डी कोई कैबिनेट मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी समिति के सदस्यों की सदस्यता अवधि 5 साल की होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? ऑप्शन नंबर ए प्रवर्त समितियां,
ऑप्शन नंबर बी कार्य सलाहकार समिति, ऑप्शन नंबर सी लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर डी प्राक्कलन समिति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कार्य सलाहकार समिति। तो देखते हैं कार्य सलाहकार समिति के बारे में। कार्य सलाहकार समिति का अर्थ है किसी भी समिति में कार्यों की निष्पादनता। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? ऑप्शन नंबर ए नियम समिति, ऑप्शन नंबर बी विशेषाधिकार समिति, ऑप्शन नंबर सी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नियम समिति। नियम समिति में लोकसभा अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन सी समिति सदन के रोजाना के कारोबार के लिए नहीं बनाई गई है? ऑप्शन नंबर ए व्यापार सलाहकार समिति, ऑप्शन नंबर बी निजी सदस्यों के बिल के लिए बनी समिति, ऑप्शन नंबर सी नियम समिति, ऑप्शन नंबर डी एडहॉक समिति। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा एडहॉक समिति। दोस्तों आप लोगों को एडहॉक समिति के बारे में सर्च करके अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल हमारे डेली करंट जीके ग्रुप में है। यदि आप लोगों को ग्रुप से जुड़ना है तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में इस लिंक पर क्लिक करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद के सदन के कार्यक्रम और समय सारणी को नियंत्रण करती है? ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक उद्यम समिति, ऑप्शन नंबर बी लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर सी अनुमान समिति, ऑप्शन नंबर डी व्यापार सलाहकार समिति। अब देखते हैं व्यापार सलाहकार समिति क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं व्यापार का अर्थ क्या होता है। व्यापार का अर्थ है क्रय विक्रय और सलाहकार का अर्थ है रास्ता बनाने वाला। इसका केंद्र राज्यों की राजधानी होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सी वित्तीय समिति है? पहला लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर सी सार्वजनिक उद्यमों के लिए गठित समिति, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर ए लोक लेखा समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी सार्वजनिक उद्यमों के लिए गठित समिति। तो ये तीनों समितियाँ वित्तीय समिति हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। किस समिति का कार्य बजट में शामिल अनुमानों की जांच करना और सार्वजनिक व्ययों को कम करने के लिए सुझाव देना है? ऑप्शन नंबर ए लोक लेखा समिति, बी नियम समिति, सी अनुमान समिति, डी आचार्य समिति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनुमान समिति। अब बात करते हैं अनुमान समिति क्या है। क्वेश्चन है हमारा अनुमान समिति क्या है। तो वह समिति जो भारतीय लोक लेखा समिति के एक सदस्य के रूप में आम शिकायतों को सरकार की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेती है, उसे क्या कहेंगे? अनुमान समिति। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कौन सी समिति लेखा के 100 परीक्षण जैसा कार्य करती है? ऑप्शन नंबर ए प्राक्कलन, बी तदर्थ, सी लोक लेखा, डी स्थायी। तो इसका जो सही आंसर है वो है तदर्थ समिति। क्या है? तदर्थ समिति।